आज राहुल गांधी का अंदाज़ बयां बिल्कुल वैसे ही था। जी हां, आज राहुल गांधी पत्रकारों के सामने आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो टूक कहा कि मैं आपसे डरता नहीं हूं। उन्होंने अमित शाह से कहा कि मैं आपकी पुलिस से नहीं डरता हूं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इन तस्वीरों में जैसा कि आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर कल दिल्ली पुलिस ने घेरेबंदी कर दी थी। यही नहीं, यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया गया है और कल शाम, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के दफ्तर के आसपास भी दिल्ली पुलिस की घेरेबंदी कर दी थी। राहुल गांधी ने कह दिया, अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि इन तमाम चीजों से मैं डर जाऊंगा तो वो गलत फहमी में है। तो एक बात तो है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो या ईडी के सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पेश होना, इन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस निहायत ही उग्र दिखाई दे रही है। मैं आपको बतला दूं कि कल यानी कि शुक्रवार को कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान के बाहर महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाली है और इसको लेकर उसे अभी अनुमति नहीं मिली है। जी हां, विपक्ष अब इस देश में प्रदर्शन नहीं कर सकता और अगर प्रदर्शन करता है तो उसे इजाजत नहीं मिलती या फिर उसे देशद्रोही बताया जाता है। इस बीच लोकसभा में बहुत दिलचस्प हुआ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा दोस्तों, ये तो सरकार के अंधभक्त भी इस पर हंसेंगे। उनका ये कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ईडी जो करती है अपने आप करती है और सरकार इसमें कोई दखल नहीं देती। आजाद भारत के इतिहास में प्रवर्तन निदेशालय ने इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का पिछलग्गू बनकर काम किया हो, इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। और मुद्दा ये क्यों उठा संसद में आपको बताता हूं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब पार्लियामेंट चल रही है तो मुझे ईडी का समन आया है। ईडी मुझसे कह रही है 12:30 बजे हाजिर हो, तो मैं कैसे हाजिर हो सकता हूं। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं डरूंगा नहीं और लड़ते रहूंगा। क्या हुआ संसद में, पढ़ के सुनाना चाहता हूं एनडीटीवी की खबर। संसद में आज भी हंगामा हो रहा है। आज केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को लेकर विपक्ष के सदस्य हंगामा कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की तरफ से उन्हें समन जारी करने पर सवाल उठाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्लियामेंट चल रही है, मुझे ईडी का समन आता है, आप तुरंत आइए, मुझे 12:30 बजे जाना है। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन जब सदन चल रहा है तो मुझे समन करना क्या उचित है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निवास स्थान के आसपास घेराबंदी हुई थी। अब दोस्तों हो क्या रहा है, एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जांच एजेंसियां मोदी सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं, उनके प्रवक्ताओं की तरफ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब सांसद इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस चाह रहे हैं तो राज्यसभा के उपसभापति इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस खबर को देखिए। इससे पहले राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने नियम 267 के तहत सरकारी जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स के दुरुपयोग के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के नोटिस को खारिज कर दिया। इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा को भी हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज ये सवाल उठना लाजमी है कि जांच एजेंसीज को सिर्फ विपक्ष में ही तमाम मुश्किलात, तमाम दिक्कतें क्यों दिखाई देती हैं। और अगर विपक्ष एक लोकतांत्रिक देश में इस मुद्दे पर बहस चाहती है तो राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने उसे खारिज क्यों किया। देखिए, अजीबोगरीब बात है, जब एजेंसीज आप पर निशाना साध रही हैं तो आप उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप संसद के अंदर उस पर बहस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष को टारगेट करने के लिए। मसलन जबलपुर से माननीय सांसद हैं राकेश सिंह, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब भी देश पर विपत्ति आती है तो राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। राकेश सिंह, अब ये जो राग जो है ना बहुत पुराना हो गया है, घिस गया है, ये रिकॉर्ड टूट चुका है। रिकॉर्ड घिसा नहीं है, रिकॉर्ड टूट चुका है। जितना पाकिस्तान और चीन की वंदना भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं, कोई नहीं करता है दोस्तों। जी हां, 2014 के बाद की जो बीजेपी है वो पाकिस्तान को इतना याद करती है कि क्या कहें।
मोदी जी से सहमत नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करनी है, पाकिस्तान चले जाओ। इस सरकार के आलोचक विरोधी हो, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान परस्त हो। शाहीन बाग में आंदोलन होता है, पाकिस्तान इसको स्पॉन्सर कर रहा है। मुझे कभी कभी लगता है ये जो तमाम नेता हैं ना, ये लोग अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली पाकिस्तान के टूरिज्म के एजेंट हैं। यानी कि इनका काम है पाकिस्तान में पर्यटन को बढ़ावा देना। क्यों? क्योंकि आप बार बार पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। अब लोगों में उत्सुकता पैदा हो जाती है कि भैया पाकिस्तान में क्या है, चला जाए वहां पर। अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों, ये जो पाकिस्तान का राग है ना, जो राकेश सिंह जी यहां अलाप रहे थे, ये राग इन्होंने पत्रकारों के खिलाफ भी अलापा है। डिबेट्स के अंदर मैं नहीं भूला हूं, एक बार संबित पात्रा के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं था। ये वो दौर था जब मैं टीवी न्यूज़ में काम कर रहा था। तब संबित पात्रा ने उस डिबेट में मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा देखिए आप पाकिस्तान चले जाइए ना, आपको इतनी दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे देशद्रोही तक बता दिया था। सबसे पहले तो संबित को उसी वक्त मैंने बताया था, फिर दोहरा दूं। साल 2009 में मैंने एक स्टोरी की थी जिसका नाम था लाल मस्जिद का सफेद सच। पाकिस्तान जाकर, पाकिस्तान की लाल मस्जिद में प्रवेश करके उस खबर का परिणाम यह हुआ दोस्तों कि मुझे पाकिस्तानी दूतावास ने बुलाकर कहा कि आप क्यों गए। तो मैंने कहा मैं पत्रकार हूं, मैं तो जाऊंगा ही, कोई रोक नहीं सकता मुझे। उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि 2009 है और आज 2022, पाकिस्तान वाले मुझे कभी भी वीजा नहीं देते। अगर मैं कोई स्टोरी करने जाना चाहूं तो मुझे कभी भी वीजा नहीं दिया जाता। तो ये जो भाजपा वाले कहते हैं मैं तो पाकिस्तान भी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ काम करो ना कि पाकिस्तान वाले हिल जाएं। उस वक्त मेरी इस स्टोरी से तमाम पाकिस्तानी हुक्मरान हिल गए थे। जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त राष्ट्रपति थे। उन्हें इतनी ज़्यादा जलन हुई मेरी स्टोरी से कि उन्होंने मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया कि तुम आगे से पाकिस्तान नहीं आ सकते, तुम्हें कभी वीज़ा नहीं मिल सकता। है दम ऐसा कुछ करने का संबित पात्रा? है दम ऐसा कुछ करने का राकेश सिंह जी? जब ऐसा कुछ कर सकते हो तब जाकर पाकिस्तान का राग अलापो, समझे? अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।